फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। स्वागत है आप सभी का हमारे न्यू ब्लॉग में। तो ये ब्लॉग है हमारा संडे का। संडे की सुबह से ही स्टार्ट है, मतलब ये ब्लॉग हमारा। तो मैं उठ गई थी सुबह सुबह 5 बजे उठ गई थी मैं, क्योंकि आज है तो संडे लेकिन हमें स्कूल जाना है, क्योंकि स्कूल में है हमारे आज पीटी है, तो जाना बहुत ज़रूरी है। तो जैसे कि डेली उठते हैं हम, वैसे ही मैं 5 बजे उठ गई थी। सभी जगह झाड़ू वगैरह मैंने लगा ली है। अभी 5:30 बज चुके हैं। झाड़ू लगाने के बाद बस मुझे अब लगाना है पोछा। तो मैंने घर में भजन चला लिए थे, तो उसके बाद मैं लगाऊंगी अब पोछा। मतलब झाड़ू तो मैंने पहले ही लगा दी थी, थोड़े से कपड़े वगैरह हैं झाड़ू लगाने के बाद वो समेटने हैं, और फिर उसके बाद मैं लगाऊंगी पोछा। 5 बजे उठने के बाद मतलब हमारा काम 7 सवा 7 बजे तक ही कंप्लीट होता है। इतना भी जल्दी कर लो, क्योंकि थोड़ा बहुत तो हमें 2 से ढाई घंटा हमें काम कंप्लीट करने में लग जाता है। घर का सभी घर में झाड़ू पोछा वगैरह करना, और किचन का भी थोड़ा काम रहता है। तो यहाँ पर अभी जो थोड़े बहुत कपड़े हैं उनको मैं थोड़ा सेट वेट करके रख दूंगी, धड़ाधड़ी फैले रहते हैं फिर, वरना ये रखने का टाइम नहीं मिल पाता है। तो मैं हो जितना ही हो सकता है मैं सुबह को ही रख देती हूँ, क्योंकि स्कूल से आने का आकर तो कुछ करने का मन होता नहीं है। बेटी मेरी अभी सो रही है, हस्बैंड मेरे उठ गए थे। तो बेटी मतलब 6 सवा 6 मतलब 6:30 बजे तक उठ जाती है। वो खुद ही उठ जाती है, हम उसको उठाते नहीं हैं। वो खुद ही जल्दी उठ जाती है वैसे। तो 6:30 बजे उठकर वो भी अपना 7:30 बजे तक वो रेडी हो जाती है। मैं उसको रेडी कर देती हूँ 7:30 बजे तक। तो यहाँ सभी काम रूम को कम्प्लीटली मैं साफ़ सुथरा कर चुकी हूँ। बस मुझे पोछा लगाना है पूरे घर में। पोछा लगाकर मैं सीधा जाऊँगी नहाने के लिए, फिर उसके बाद किचन का काम कंप्लीट करना है। तो यहाँ पोछा ओछा मैं बस वाइपर से ही लगाऊंगी। आज पूरे घर में वाइपर से ही पोछा लगाने वाली हूँ, क्योंकि कभी कभी भी लगाती हूँ मैं हाथ से, वरना तो मोस्टली मैं वाइपर से ही लगाती हूँ। क्योंकि वाइपर से पोछा सोफे वगैरह के बेड के नीचे सभी जगह अच्छे से लग जाता है, और हाथ से लगाओ तो सोफे वगैरह के नीचे बेड के नीचे हाथ नहीं पहुँच पाता है, पूरी तरह से क्लीन नहीं हो पाता है। और वैसे भी इस टाइम तो सोफे के पोछा लगाना बहुत ज़रूरी होता है, सोफे के नीचे और बेड के नीचे, क्योंकि इस मौसम में मच्छर वगैरह बहुत ज़्यादा आते हैं। अगर थोड़ी सी भी गंदगी होती है तो बहुत ही मच्छर होने लगते हैं। इसलिए मैं बहुत अच्छे से बेड के सोफे के सभी जो पलंग वगैरह बिछे रहते हैं सभी के नीचे पोछा लगाती हूँ, इसी वजह से, ताकि मच्छर ना हो घर में। तो हमारे यहाँ पे इतने मच्छर लगते भी नहीं है ना, कहीं कहीं तो इतने ज़्यादा मच्छर लगते हैं कि बैठा भी नहीं जाता है। तो बस सभी काम कंप्लीट करने के बाद अभी पोछा इस रूम का कंप्लीट हो गया है। इस रूम में मैं सबसे पहले लगा देती हूँ, क्योंकि यहाँ पर मैंने मंदिर भी रख रखा है। तो सबसे पहले मैं इसी रूम की सफाई करती हूँ, फिर उसके बाद ही करती हूँ बाकी रूम की सफाई भी। रूम की लास्ट में करती हूँ, क्योंकि बेटी लेट उठती है सो करके, तो उसको डिस्टर्ब ना हो इस वजह से। तो मैं यहाँ आ गई थी बेडरूम में ही अपने। तो बेडरूम की भी अभी मैंने बेड वेड ऐसे झाड़ दिया, उसको कम्बल वगैरह ऐसे पड़ा, क्योंकि आप देख ही सकते हो मेरी बेटी कितने मजे में सो रही है। तो बस यहाँ पोछा वोछा लगा कर, बाहर का एरिया का पोछा लगा कर मुझे को अब जाना है नहाने के लिए। पोछा भी ज़्यादा मैं सूखा सूखा ही लगा रही हूँ। घर के काम में जो क्या इतना टाइम भी नहीं लगता है, क्योंकि अब सुबह का ही काम रहता है, शाम का तो कोई ऐसा काम रहता नहीं है। शाम को तो सिर्फ हल्की सी झाड़ू लगानी होती है मुझे, और फिर खाना बनाना होता है। जो भी काम होता है घर का हमारा सुबह सुबह में ही होता है। बाकी कपड़े वगैरह हम जैसे टाइम लगता है वैसे हम धो लेते हैं, कभी शाम को धो लेते हैं तो कभी सुबह को ही धो के चले जाते हैं। तो बस मैं हल्की फुल्की थोड़ी थोड़ी हर जगह की सफाई डेली कर ही देती हूँ, तो इतना गंदा भी नहीं होता है घर। तो बस इसी वजह से अगर थोड़ी-थोड़ी हम सफाई करते रहें तो हमें इतना काम भी नहीं दिखाई देता है, और सफाई भी रहती है घर में। ऐसा नहीं है कि हम जब पूरे घर की सफाई करने बैठे तो पूरा दिन लग जाए, इसलिए थोड़ी-थोड़ी सफाई हमें करते रहना चाहिए घर की। तो मैं जहाँ-जहाँ मुझे लगता है कि हल्का गंदा सा रहता है, मैं डेली इसको थोड़ा-थोड़ा क्लीन ऐसे ही करती रहती हूँ जब-जब मुझे टाइम मिलता है। बेटी की भी छुट्टी चल रही है स्कूल की, तो क्योंकि उसके एग्ज़ाम हो गए थे, तो अभी तो छुट्टियाँ ही चल रही हैं उसकी। उसको भी स्कूल नहीं जाना होता है, तो उसका टिफ़िन भी मुझे ऐसा पैक करना नहीं पड़ता है, क्योंकि जब वो अपनी स्कूल जाती है तभी उसका लंच पैक करना होता है, वरना तो हमारे स्कूल तो जब वो ज़िद करती तभी मैं उसको पराठा वगैरह बना के देती हूँ, वरना नहीं देती बना कर के। क्योंकि हमारे स्कूल में ही ब्रेकफ़ास्ट कर लेती जा कर के वो। यहाँ मैं करने लगी हूँ अब शाम की पूजा, क्योंकि स्कूल से आने के बाद और तो मुझे टाइम नहीं मिला था ब्लॉग बनाने का, तो स्कूल जाते टाइम भी नहीं मिल पाया था, तो सीधा मैं आ गई थी। शाम के बज रहे हैं 7 बजे का टाइम हो रहा होगा शायद। तो इस टाइम में पहले पूजा कर रही थी, उसके बाद ही करेंगे घर का और किचन वगैरह का काम। तो यहाँ मैं बाहर जा रही हूँ, बाहर तुलसी जी में दीपक रखने के लिए, जो शाम को मैं डेली रखती हूँ। तो यहाँ खाने में बना रही हूँ मैं भिंडी। भिंडी काफ़ी टाइम से फ्रिज में रखी है, मतलब कम से कम 15 दिन से भिंडियाँ
ये फ्रिज में रखी है, इनका बनने का नंबर ही नहीं आ रहा था। ऐसा होता है कि अगर 2-3 सब्जी घर में अगर ले आते हैं तो हमारे घर में वो उनका नंबर ही नहीं आ पाता। रखे-रखे खराबी होने लगती है। तो अभी यहाँ भी भिंडी कम से कम आधी भिंडी तो खराब ही हो गई थी। तो जितनी भी भिंडी है मैं उन्हीं को बना लूँगी, क्योंकि खाने वाले भी ज़्यादा लोग नहीं हैं हम। तो वैसे भी मेरी बेटी को भिंडी बहुत ही ज़्यादा पसंद है। बेटी आज स्कूल से आके सो गई थी क्योंकि स्कूल में थी पीटीएम। जब स्कूल में हमारे पीटीएम थी तो उसकी वजह से बेटी सो नहीं पाई थी। वैसे वो स्कूल में सो जाती है 12 से 1 के बीच में सो जाती है, तो फिर वो शाम को 4 बजे तक सोती ही रहती है। तो वो संडे में नहीं सो पाई थी, बहुत ज़्यादा थक गई थी तो स्कूल से आकर सीधा सो ही गई थी। तो अभी इस वजह से शांति है, मैं खाना अकेले बना रही हूँ। तो यहाँ मैंने सब्जी तैयार कर ली है, मिर्च, प्याज़, टमाटर, भिंडी वगैरह सब कट करके रख लिया है। अब मैं बनानी स्टार्ट करूँगी। अगर बेटी होती तो वो यहीं किचन में खड़ी हुई नज़र आती है आपको मेरे साथ, तो इस टाइम वो सो रही है। तो यहाँ मैंने रख दी है कढ़ाई गैस पर और तेल भी डाल ही दिया है ऑलरेडी। गरम होने पे मैंने इसमें डाल दी है मिर्च और प्याज़, इसको मैं अच्छे से कर लूँगी फ्राई। तो ज़्यादा तेज़ नहीं करना है, हल्की सी भूननी है बस मुझे इन्हें ब्राउन होने तक। और फिर उसके बाद जो भी डालना है वही डालूँगी मैं। तो यहाँ ये हल्की सी छोड़ देते हैं मैं इसे भूनने के लिए। हल्की गैस पर ही बना रही हूँ मैं, ज़्यादा तेज़ गैस पे नहीं, क्योंकि ये भिंडियाँ भी बिना पानी के बनाई जाती हैं, तो तेज़ गैस पे मैं नहीं बनाऊँगी इसलिए, बहुत ही हल्की गैस पे ही बना रही हूँ। तो गैस भी हमारी मीडियम ही है, प्याज़ अच्छे से भुन चुकी है। अब इसमें डालती हूँ मैं टमाटर, टमाटर को भी अच्छे से भून लूँगी क्योंकि टमाटर पानी छोड़ता है, तो इसको भी थोड़ा टाइम लगेगा। इसी के साथ-साथ में जो भी मुझे मसाले डालने हैं वो मैं डाल दूँगी। इसके टमाटर के सहारे से मतलब मसाले जो अच्छे से भुन जाएँगे, क्योंकि मैं मसाले में भी पानी नहीं डालूँगी, सूखे मसाले ही इसमें डालूँगी। तो यहाँ मैंने सबसे पहले डाला है इसमें नमक। नमक हमारे जो टमाटर वगैरह है, प्याज़ वगैरह, तो इसको गलाने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है, जल्दी गल जाते हैं इससे। तो टमाटर जब थोड़ा-सा अच्छे से भुन जाएगा उसके बाद ही मैं इसमें सूखे मसाले डालूँगी, क्योंकि मुझे सूखे मसाले भिंडी में अच्छे लगते हैं वैसे तो इसलिए मैं सूखे मसाले ही डालती हूँ। तो यहाँ अब मैंने इसमें डाल दी है हल्दी, थोड़ी-सी हल्दी डाली है और इसमें डालूँगी अब मैं धनिया पाउडर और इसमें थोड़ी-सी आज मैं लाल मिर्च भी डालूँगी, क्योंकि हरी मिर्च इसमें कम थी, क्योंकि खत्म हो रखी थी, तो मैंने आज इसलिए आज रेड मिर्च भी डाल दी है। कभी-कभी तो डाल ही लेते हैं, खानी ही पड़ती है जब नहीं होती है घर पे, तो आज खत्म हो गई थी इस वजह से मैंने आज रेड मिर्ची ही डाल ली है। तो अब इसे थोड़ी देर हम पकने देंगे, मसाले को अच्छे से भुनने देंगे। अभी इस मसाला अच्छे से भुन जाएगा तो मैं इसमें डालूँगी भिंडी। आप देख सकते हो मसाला अच्छे से भुन चुका है हमारा। अब मैंने इसमें डाल दी है भिंडी, भिंडी कटी हुई भिंडी। तो अब इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे मसाले को। तो थोड़ी-सी भिंडियाँ थी, ज़्यादा नहीं थी, उसी हिसाब से मैंने मसाला भी बनाया था। प्याज़ वगैरह भी मतलब मैं मीडियम ही डालती हूँ, ज़्यादा प्याज़ नहीं डालती। ज़्यादा प्याज़ से मीठी-मीठी सब्ज़ी लगती है मुझे, भिंडी वगैरह में डाल दो अगर तो। फिर उसके बाद मैं इसको रख दूँगी थोड़ी देर ढक कर, जिससे कि कम गैस करके बहुत ही स्लो गैस पर रखूँगी, क्योंकि आप देख सकते हो मैंने कितनी स्लो गैस कर दी है। बहुत ही स्लो गैस पे रखूँगी क्योंकि इसमें पानी नहीं है बिल्कुल भी, तो इसे ऐसे ही गलाना है और मैंने ढक दिया है और मैं इसको खोल कर भी नहीं देखूँगी। और यहाँ देख सकते हो मेरी बेटी कैसे सो रही है। 8 बजे का टाइम है और मेरी बेटी अभी तक सो रही है। मैं इसको जब खाना बन जाएगा तभी उठाऊँगी। तो यहाँ खाना बन चुका था, मैं अपनी बेटी को उठा रही हूँ। मैंने बीच में कोई वीडियो नहीं बनाई थी क्योंकि मुझे आज जल्दी से रोटियाँ बनानी थी, वीडियो मैं बनाती तो ज़्यादा टाइम हो जाता। तो यहाँ अपनी बेटी को उठा लिया है मैंने खाना खिलाने के लिए। हम इसको कभी भी भूखा नहीं सोने देते हैं, अगर सो जाती तो उठा के खाना खिला देती हूँ, तो इसकी वही हैबिट है, मतलब उठकर खाना खा लेती है। बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं कि खाना नहीं खाते हैं नींद में, तो हमारी बेटी खा लेती है क्योंकि हमने स्टार्टिंग से इसको ऐसे खिलाया है। कभी-कभी सो जाती तो हम इसको भूखा नहीं सोने देते, उठाकर ज़रूर खाना खिलाते हैं और खाने के बाद थोड़ी देर खेलती भी है, तुरंत हमको फिर दोबारा सुलाते भी नहीं है इसको। तो अभी देखिए इसे आ रही है नींद और मैं इसके लिए खाना आज बेड पर ही ले आई थी इसकी वजह से केवल। अब मैं इसको खिलाऊँगी खाना, उसके बाद मैं थोड़ा किचन का जो काम छोड़ कर आई हूँ उसी को बाद में ही कंप्लीट करूँगी। फिर ये आराम से थोड़ी देर खेलती रहेगी। अब थोड़ी देर के बाद ही सुलाऊँगी फिर मैं इसे। खाना खाने के तुरंत बाद मैं इसको नहीं सुलाऊँगी। तो इसकी नींद खुल गई है, थोड़ा भी बच्चा है तो नींद खुलने में टाइम तो लगता ही है। तो फाइनली मेरी बेटी उठ गई है। अब मैं इसको खिलाती हूँ खाना।
वरना तो ये भूखी ऐसे ही सोती रहती और कभी मतलब मुझसे खाना वगैरह माँगती भी नहीं है। तो हम इसको खिला देते हैं, वो तो हम खुद ही, वरना कभी नहीं कहती मुझे भूख लगी है। आज तक इसने हमसे कहा ही नहीं कि हमें भूख लगी है, खाना खाना है या दूध पीना है। अगर हम दे देंगे तो खा लेगी, दूध वगैरह पी लेगी, वरना नहीं माँग सकती कभी भी। तो खाना खा रही हैं, भिंडी तो इनकी फ़ेवरेट है। फिर खाना खाने के बाद ये अपने पापा के साथ खेलने लगी हैं, देख सकते हो। तो खेल रही है, मैंने सोचा चलो सही है, खाना खा के तुरंत सो जाती तो परेशानी भी हो जाती है, गैस वगैरह की दिक्कत बनने लगती है छोटे बच्चों को भी। अभी पीछे होली पर इसकी इसी वजह से तबीयत खराब भी हो गई थी बहुत ज़्यादा, तो हम उसको खाना खिलाकर तुरंत सुलाते भी नहीं है। तो ये तो खेल रहे हैं मस्ती में बहुत ही ज़्यादा, तो घर का काम कंप्लीट करके किचन की साफ-सफाई करके मैं भी आ गई थी इन्हीं के साथ खेलने के लिए, क्योंकि बेटी तो लेट सोकर उठी है तो लेट ही सोने वाली है। तो तब तक हम भी क्यों ना इनके साथ खेलते रहेंगे, थोड़ा इन्हें भी अच्छा लगेगा और हमें भी। बच्चों के साथ खेलो तो बच्चों को भी बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है। सो गाइस, ये था हमारा आज का ब्लॉग। तो कैसा लगा ब्लॉग हमें हमें कमेंट्स में ज़रूर बताना, और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ फ्रेंड्स हमें सब्सक्राइब ज़रूर करना और हमारी वीडियोस को लाइक एंड शेयर करते रहना। मिलते हैं बहुत ही जल्द आपको एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर गाइस।